आज हम लार्ज नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो लार्ज नंबर्स हैं ये किसी भी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। मैथमेटिक्स का चैप्टर है। खासकर आज हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो लेवल हो ये 5th क्लास के स्टैंडर्ड का हो, सीबीएसई पैटर्न में। तो देखें, पहले भी हम नंबर्स का अध्ययन कर चुके हैं। नंबर्स किसे कहते हैं? जो हम 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा मीन्स इसके आगे भी जो आपके नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसी के आगे देखें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे और आगे काउंट करते जाएंगे तो ये नेचुरल नंबर है। इसी में यदि आप क्या कर देते हैं, जीरो को और मिला देते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 0, देन 1, देन 2, 3, 4 फिर ऐसे आप करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं होल नंबर। याद रखना है इसको। पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं आप, लास्ट क्लासेस हैं जैसे 4th में पहले भी आप देख चुके हैं। इन्हें कहते हैं आप होल नंबर। इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हो गया और होल नंबर हो गया। तो इन्हीं दोनों नंबर के बेस पर मीन्स आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बेस पर ही जो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में आप सब कुछ देखेंगे। क्योंकि जिसे आप बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा डिजिट्स। क्या बोलते हैं आप? डिजिट। ये नया शब्द क्या आया? जब कभी भी आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर एक ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, डिजिट। DIGIT, डिजिट या फिगर्स। तो ये इसमें क्या क्या होते हैं डिजिट्स में? ये क्या क्या सिंबल होते हैं डिजिट में? जब कभी भी आप किसी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको किससे रिप्रेजेंट करना पड़ता है? 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। इन नंबर्स को यूज करते हुए कितने नंबर हो गए? देखिए 10 डिजिट्स हो गए हैं। ये 1 से लेकर के 9 तक तो 9 हो गए, और 0 को भी आप ऐड करेंगे इसमें तो कितने डिजिट्स हो गए? ये 10 डिजिट्स। क्या है? 10 डिजिट्स। इसीलिए बोला जाता है जो सारे भी नंबर्स हैं वो आपके 10 डिजिट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसको रिवाइज कर लें हम। और आगे अब चलें। आपने लास्ट क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि जब किसी आप डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? उसको लिखने का तरीका ये होता है कि उसे सबसे पहले उसका कौन सा प्लेस होता है? 1s प्लेस होता है। फिर उसके बाद में आपका 10 प्लेस होता है। फिर उसके बाद में आपका 100 प्लेस होता है। फिर उसके बाद में आपको 1000 प्लेस होता है। क्या बोलते हैं उसको? 1000 प्लेस। जैसे कोई आपका फिगर है, मैं बुक्स का ही फिगर ले रहा हूँ जिससे कि स्टूडेंट्स को समस्या नहीं आए। जैसे है आपको 8000, क्या लिखना है आपको? लिखना है आपको 8432। तो 1s प्लेस में क्या है? 1s प्लेस में किस नंबर का प्लेस है? 2 का प्लेस है। देन 10s प्लेस में किसका है? 3 का प्लेस है। 100 प्लेस में किसका है? 4 का प्लेस है। और 1000 प्लेस में किसका है? 8 का प्लेस है। ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस 4th क्लास में कर चुके हैं। अब देख लीजिए, मैच करके आप देख लीजिए क्या था? 8432। इसीलिए इसको लिखते हैं कैसा? 1s के प्लेस में 2 आ गया, 10 के प्लेस में 3 आ गया, 100 के प्लेस में 4 आ गया और 1000 के प्लेस में 8 आ गया।
अभी जो लास्ट ईयर में पढ़ा था ये आपने 4 डिजिट्स तक का या वो 50 डिजिट्स तक का पढ़ा था। अब चूंकि आपकी हायर क्लासेस है तो इस बार आपको क्या पढ़ना है, 7 डिजिट और 8 डिजिट्स के भी नंबर आएंगे। मीन्स जो आपको डिजिट्स देखने को मिलेंगे वो आपको 7 डिजिट्स और 8 डिजिट्स देखने को मिलेंगे। पहले आपको कितने मिल रहे थे मैक्सिमम देखने को, काउंट करके देखिए 1 2 3 4। पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने मिल रहे थे, 4 डिजिट्स मिल रहे थे। अब आपको ऐसे मिलेंगे, कितने डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे आपको अब देखने को मिलेंगे 7 और 8 डिजिट्स देखने को मिलेंगे। जो सारा पैटर्न होगा वो आपका पैटर्न वही होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर आपका वंस था, टेंस था, 100 था और 1000 था, अब आगे आपका ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके बढ़ गए हैं, इसलिए आपका ये जो इनकी जैसे जैसे आपके डिजिट्स बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए मीन्स क्या बढ़ जाएगी, प्लेस वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको आपने क्या पढ़ा था छोटी क्लासेस में, ये जो 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है और 1000 होता है, ये आपकी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे 7 और 8 डिजिट्स में प्लेस वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर क्या आने वाली है, जो आप जानते हैं उसके आगे हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। आप ये जानते हैं कि वंस क्या होता है, यहाँ लिख करके बता रहा हूँ मैं, आराम से समझिए। वंस, फिर आपका क्या होता है, थाउजेंड्स, THOUSANDS, थाउजेंड्स प्लेस। फिर देखिए वंस और थाउजेंड्स प्लेस तक आपने अभी पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, लैक्स तक भी गए होंगे आप, तो और लिख देता हूँ यहाँ पर, लैक्स है LAKHS, लैक्स। यहाँ आपने आगे नहीं गए हैं, ये है आपका करोड़, CRORES, ये करोड़। तो ये आपका क्या आ गया, ये सारी ये प्लेस वैल्यू है, ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है। जैसे क्या बोलते हैं प्लेस, या ये पीरियड्स हैं, कि मतलब ये कहाँ तक है भाई, वंस तक का है तो एक ही पीरियड रहेगा। फिर आपका अगर 10 तक है तो 2 डिजिट्स आएंगे, यदि आपका 100 है तो 3 डिजिट्स आएंगे, यदि आपका 1000 है तो आपका कितने आ जाएंगे, यहाँ देखिए 4 डिजिट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये देखने की कोशिश करना है कि प्लेस वैल्यू में आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखिए बढ़ गई है, वंस है, थाउजेंड्स है, लेक्स हैं और करोड़ हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे ही नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे आपकी प्लेस वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से समझ लेना है, प्लेस वैल्यू को आपको समझ लेना है कि प्लेस वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, और इनको भी आपको रिपीट करने की कोशिश करना, जिससे इन्हीं को लिखना पड़ेगा जब आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, या आप जब किसी डिजिट्स को लिखेंगे तो वंस तो आप जानते हैं, थाउजेंड्स भी जानते हैं, लैक्स भी जानते हैं और करोड्स भी जानते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे एक कोई भी जो फिगर है लिख करके देखते हैं, फिर इसकी जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। ऐसे कोई सा भी एक फिगर ले लेते हैं, छोटा सा कोई फिगर ले लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप ये तो जानते हैं, कोई भी फिगर जब अपन लिखते हैं, जैसे 1 प्लेस में आपका 2 लिखा हुआ है, 10 प्लेस में आपका 4 लिखा हुआ है, 100 प्लेस में आपका 2 लिखा हुआ है, 1000 प्लेस में आपका 4 लिखा हुआ है। तो इसको आप तो इजीली पढ़ लेंगे क्योंकि पहले आपकी प्रैक्टिस है 4242। और आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आपका ये आपका 1000 प्लेस हो गया, फिर आपका 10,000 में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। तो क्या करेंगे आप, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। कौन सा प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है आपका, 10,000 प्लेस है। जैसे आप TTH करके ऐसा
लिख लें 10,000 प्लेस है। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब आने वाला जो फिगर है वो आपको उन सब की आपको प्रैक्टिस करना है। 10,000 के बाद फिर क्या आएगा आपका, फिर लैक्स आएगा। जैसे यहाँ अगर मान लें कि 7 है आपका, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रिपीट करें इसको। 1 है, देन 10 है, देन आपका 100 है, देन आपका 1000 है, देन आपका 10,000 है, देन आपका लैख है। तो जो जिस प्लेस में है, यदि एक बार आपकी प्रैक्टिस है तो वैसा ही लिखना है। तो इसको क्या करेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, वर्ड्स में पढ़ें। इसको पढ़ेंगे हम 7 लैक्स। लैक्स के देखिए मैंने स्पेलिंग लिख दी है, LAKHS। 7 लैक्स 54,000, क्योंकि देखिए TTH एक साथ पढ़ेंगे 1000, क्योंकि 1000 होता तो सिर्फ सिंगल पढ़ते, 1000 से ऊपर है ये, तो क्या है ये 54,000। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें तो इसीलिए इसमें कामा लगाना है कि जब आप डिजिट्स में लिखते हैं तो इसमें कामा लगाया जाता है। कि लैक्स है तो देखिए यहाँ पर कामा लगाएंगे, फिर फिगर बड़ा है, 1000 में है, 10,000 में है तो यहाँ पर फिगर लगाएंगे, वो सॉरी कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद में 100 के बाद में कॉमा लगाएंगे, तो आपको वर्ड्स में लिखने में इजीली रहेगा। जैसे इसमें लिखेंगे आप इसको क्या लिखेंगे, 7 लैक्स 54,000। ये भी 7 भी वर्ड्स में लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक साथ कठिन नहीं पड़े इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 7 लैक्स, फिर 54,000, 50 54 54,000 54,000। फिर क्या है 200, तो 200 TWO 200। देन क्या है 42। ये लिखने का है, ऐसा नहीं लिखेंगे 4 लिखें आप और फिर उसके बाद में 2 लिखें, नहीं, एक साथ आएगा ये 42। 200 लिख लिया, फिर उसके बाद में 42, 40 FOURTY 42 TWO। इस तरीके से आपने क्या हुआ, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, आपने डिजिट्स को पहचान लिया कि भाई डिजिट्स कहाँ तक का है, लैक्स तक का है। फिर उसके बाद में यदि आपने उसको लिख लिया, उसने आपको वर्ड्स में आपने लिख लिया कि 7,54,242। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ तक ये देखने की कोशिश की कि आपके नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इनको आप लिखते कैसे हैं, इनके पहले आपने कितने डिजिट्स हुआ करते थे। अब आपकी 5th क्लास में डिजिट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, लिखने का तरीका वही है, जैसे आप प्लेस वैल्यू देते थे वैसे ही देनी है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से, बुक्स के एग्जाम्पल से, बुक्स के एक्सरसाइज से। फिर हम इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।